हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आज के डेली क्रिप्टो हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की जो है डेली न्यूज़ के इस एपिसोड में आप लोगों के साथ न्यूज़ तो डिस्कस करूंगा ही, लेकिन शुरुआत में आप लोगों को एक सलाह दूंगा, वो ये है कि आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ। टेलीग्राम से क्यों जुड़ जाओ? क्योंकि यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों के लिए चार्ट्स डालता रहता हूँ और आप लोगों को चार्ट्स देता हूँ, प्लस साथ में आप लोगों को एनालिसिस या फिर न्यूज़लेटर भी लिख देता हूँ कभी कभी, जब मुझे लगता है कि मार्केट में बहुत घबराहट का माहौल है और मेरे जो प्यारे भाई लोग हैं वो लोग घबरा के कुछ ना कुछ गलत डिसीजन ना ले लें, इसलिए मैं लिख के यहाँ पर डालता हूँ आप लोगों के लिए बड़े बड़े पैराग्राफ्स में। तो आज या कल में मैं एक मार्केट का जायज़ा या अपडेट जो है वहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया लिंक्स के नीचे पहली लिंक होगी ज्वाइन टेलीग्राम वाली, उस पर कर लो लिंक पे क्लिक करके, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च करना और ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रखना कि बहुत सारे स्कैम चैनल्स खुल रहे हैं, तो आप स्पेलिंग चेक करना, ऑप्टिन IN दो बार IN बीच में पड़ता है और इन्फ्लुएंसर्स एग्जैक्ट नाम होगा। और 4985 करेंटली एज ऑफ दिस वीडियो, इसके बाद भी बढ़ सकते हैं, इसी के अराउंड आपको मिलने चाहिए सब्सक्राइबर्स। तो बात कर लेते हैं पहली न्यूज़ को लेकर। चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ऑफ कोर्स मैं भूल गया था बताना, तो भी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। अब बात करते हैं पहली न्यूज़ को लेकर। पॉलीगॉन विल क्रिएट अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। पॉलीगॉन अपना वही मैटिक वाला जो प्रोजेक्ट है, तो उसने बोला है कि वो अपनी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क कर रहा है, दाओ पे। आप लोगों को मैंने एक इथेरियम क्लासिक की वीडियो समझाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था दाओ के बारे में आगे चल के कभी समझाऊंगा। तो आज भी मैं यही कहूँगा, दाओ के बारे में आगे चल के समझाऊंगा, लेकिन इतना वैसे वाला नहीं कहूँगा मैं। आज मैं थोड़ा सा समझा के जाऊँगा दाओ क्या होती है। जैसे आप देखो, डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें बीच का कोई आदमी तो होता नहीं। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कोई भी फैसले लेने हैं, क्या चेंज करना है किसी प्रोजेक्ट में, मैटिक या किसी भी WR से किसी भी कॉइन में कुछ चेंज करना है, तो फिर ये कौन डिसाइड करेंगे? कौन लेगा? लोग डिसाइड करेंगे, कहते तो यही है ना। तो लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन कौन लोग डिसाइड करेंगे? क्या वो हज़ारों लाखों लोग डिसाइड करेंगे जो लोग इन्वेस्टेड हैं क्रिप्टो में? नहीं। देखिए, इसके लिए बनाई जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक कह सकते हो कमेटी, जैसे सोसाइटी की कमेटी होती है वैसे ही। इसमें वो लोग रखे जाते हैं जो टॉप के होल्डर्स होते हैं उस मैटिक के, उस कॉइन के, उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के कॉइन्स के। या तो ये होता है या फिर ये होता है कि जो उसके इन्वेस्टर्स होते हैं बड़े, वो लोग होते हैं। तो जितने भी लोग होते हैं बेसिकली वो उसमें इन्वेस्टेड होते हैं किसी ना किसी तरह से, और वो लोग डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होंगे। बट पॉलीगॉन ने बोला है कि ये कमेटी बहुत सारे लोगों के लिए होने वाली, तो इसका मतलब हो सकता है कि ये अच्छा खासा यहाँ पर बैंडविड्थ रखें और यहाँ पर विड्थ रखें, कि एक लिमिट रखें कि कौन लोग कर सकते हैं। इसमें होने की बात क्या? अच्छा, इसका फ़ायदा क्या? फ़ायदा ये है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का, कि आपको फैसले लेने को मिलता है, आपके पास वोटिंग पावर आती है, आप वोट कर सकते हो। तो आपके लिए एक बड़ी चीज़ होती है, ठीक। आप अगर पॉलीगॉन जैसे प्रोजेक्ट के डाउ में आ जाते हो तो बड़ी बात होती है, ठीक गाइस। तो उसके लिए होना ये भी चाहिए कि आप बहुत अर्ली इन्वेस्टर हो उस प्रोजेक्ट में, आप बहुत पहले से इन्वेस्टेड हो, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये क्रिएट कर रहा है, ये बड़ी बात है अपने मेंबर्स के लिए। तो इससे और ट्रस्ट डेवलप होगा, क्योंकि लोगों के पास पावर आएगी ना असली में, सच में। ऐसे तो वो जो संदीप नायलबाज जी हैं, वो CEO हैं, वो लोग हैंडल कर रहे हैं, फाउंडर्स वगैरह। बट फिलहाल के लिए अभी भी पूरी तरह से पब्लिक के पास पावर नहीं रहती है, ये सब हम सब जानते हैं, ठीक। लेकिन डाओ बनने के बाद थोड़े बहुत फैसले जो होंगे, पॉलीगॉन पे कौन सी ऐप आएंगी, कौन सी DApps के जो आगे फ्यूचर में बनेंगी, वो सब क्या होता है, तो सब ये डिसाइड करेगा, ठीक है। डाओ में वोटिंग होती है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर। ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप लोग को पता होगा, पेट्रोलियम वगैरह से रिलेटेड है। तो ब्लैक रॉक ने इन्वेस्ट कर रखे हैं $384 मिलियन। अच्छा, ये कैसे पता चले? क्योंकि इन्होंने SEC में रिपोर्ट करता है। अब जो भी कंपनी होती है वो अपने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन को बता के रखती है कि हमने कितने का क्या लिया है, ये बताना होता है गवर्नमेंट को। तो उन्होंने फाइल किया और वो डेटा जो सामने है उसमें ये बता रहा है कि 6.7% का स्टेक इन्होंने मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स में ले रखा है और 6% का स्टेक इन्होंने राइट ब्लॉकचेन में ले रखा है। मतलब कि यहाँ पर ये दोनों ही कंपनियां जिनमें इन्होंने शेयर्स ले रखे हैं, जिसके ये दोनों ही कंपनियां माइन करती हैं बिटकॉइन को। तो आगे चल के इन दोनों का फ्यूचर देखा होगा, तभी ब्लैक रॉक ने किया होगा। ब्लैक रॉक बहुत बड़ी बिलियन डॉलर्स कंपनी है आई थिंक, एंड काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी है वैल्यूएशन में, ठीक। तो ब्लैक रॉक ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये बड़ी बात है, ठीक। मसूरी के मेयर हैं जो $1000 के बिटकॉइन दे रहे हैं फ्री में अपने हर रेसिडेंट को। और रहते कितने लोग हैं? 1500 लोग रहते हैं, और 1500 लोगों को ये $1000 के बिटकॉइन फ्री में देने वाले हैं। आई थिंक यही चीज़ होती है तो भाई मज़ा आ जाती है। अभी $1000 के हैं, बाद में कितने हो किसी को कुछ नहीं पता, ठीक। लेकिन 10x 20x भी हो गए तो सब अमीर हो जाएंगे वहाँ पे। ऑलरेडी एक्चुअल में वहाँ पे सब अमीर ही हैं, वो ऐसा शहर है, तो कुछ ऐसी बात नहीं है। आई वुड लाइक टू सी एवरी सिंगल हाउस होल्ड इन माई सिटी रिसीव सम लेवल ऑफ बिटकॉइन, वेदर इट बी $500 और $1000। तो बड़ी बात है कि यहाँ 5000 या $1000 के
बिटकॉइन वो अपने हर रेसिडेंट को दे रहे हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि आगे चल के हर किसी के पास ये हो ही उनके जो सिटी में। तो बड़ी बात है गाइस, ठीक। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ को लेके। नेक्स्ट चीज़ ये 6% डोजे की जो टोटल मार्केट कैप है डोज का, वो टॉप 3 एड्रेसेस ने लेके रखा हुआ है। और 6% आपको सुनने में ख़राब लगेगा, पर ये बिलियंस में हुआ और बहुत बड़ा वैल्यू डालता है, बहुत बड़ा मार्केट डालता है। यहाँ पे प्रूफ भी दिया गया है कि कितनी बड़ी सप्लाई जो रखी हुई है, और डोज के मार्केट कैप जो है वो 6% होना किसी 3 लोगों के पास तो बड़ी बात है। तो ये 3 साथ मिलके अगर गिरा भी सकते हैं डोज को रातों रात, बहुत बुरा। तो यही चीज़ ख़राब लगती है ऐसे कॉइन्स में जो मैनिपुलेट होते हैं, पंप एंड डंप स्कीम बन जाते हैं। बाइनेंस ने अप्लाई कर दिया है, बाइनेंस ने मतलब कहा है, मैंडेटरी हो गया है कि अगर आपको उनके प्लेटफॉर्म पे कुछ भी करना है आपको केवाईसी करानी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, ये एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, यही खराबी होती है सेंट्रलाइज एक्सचेंज में कि आपको अपना डाटा तो देना ही पड़ेगा। कहने को ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की ट्रेडिंग देता है, पर केवाईसी मैंडेटरी का मतलब ये नो योर कस्टमर, आप अपने कस्टमर्स को जानो, ठीक। ये एक ऐसी स्कीम है जो गवर्नमेंट्स को ट्रैक करने को मदद करती है कि कौन सा कस्टमर, कौन से उनका रेसिडेंट, इससे जो भी नेशनल वो है, नेशनल में रहने वाला, मतलब कि नेशन में रहने वाला हर बंदे की डाटा उनके पास हो। तो BNB जो बाइनेंस का है, यहाँ पे इन्होंने कॉमा में BNB लिखा है, वो उसका कोई मज़ा नहीं। बाइनेंस मेक्स केवाईसी मैंडेटरी फॉर एवरी सर्विस ऑन प्लेटफॉर्म, ठीक। कोई भी सर्विस लेनी हो आपको केवाईसी करानी पड़ेगी ताकि उनके पास डेटा हो, क्योंकि जो रिसेंटली हुए हैं मुद्दे, उसमें हैकर्स और इन सब को लेकर बात हुई है, तो वो थोड़ी सी उसकी रेपुटेशन पे सवाल उठा रही है, इसलिए ये अब केवाईसी को मैंडेटरी कर रहे हैं। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन जंप्स 881% लेड बाय एशियन कंट्रीज, मतलब एशियन कंट्रीज़ ने आकर इस पूरे मामले को पलट दिया है। एशिया में रहने वाली कंट्रीज जितनी है, चेन एनालिसिस ने पब्लिश किया है, तो बड़ी बात होगी। ये 154 कंट्रीज़ को क्रिप्टो अडॉप्शन में करता है रैंक, और इसमें क्या बोला गया है कि ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन कितना हो गया, 2300% Q3 2019 से, और पिछले साल से अगर देखा जाए तो 821% बढ़ा है, ठीक। तो बड़ी बात है गाइस, बहुत बड़ी बात है, ठीक। और आपको याद होगा कि अफ्रीका में, नाइजीरिया में कैसे लोग यूज़ कर रहे थे क्रिप्टो को, P2P से यूज़ कर रहे थे, उनके वहाँ बंद भी हो गया तो भी वो यूज़ कर रहे थे P2P से। तो बड़ी बात है, और ये बताता है कि 881% पिछले, आपको पता होगा कि कोई चीज़ समय लेती है धीरे धीरे ग्रोथ करने में, पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का यही फ़ायदा होता है कि पिछले 1 साल में इतना उड़ जाती है कि बहुत तेज़ी से उड़ जाती है, इसे कहते हैं वायरल ग्रोथ। अब अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर, ये हेदेरा हैशग्राफ यानी HBAR कॉइन, आप जानते हो इसको लेके, टॉप 5 की एक यूनिवर्सिटी है जिसने ज्वाइन किया है हेदेरा गवर्निंग काउंसिल को लेकर। तो लंदन का एक स्कूल है, वो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। ऑफिशियली ज्वाइंड हेदेरा हैशग्राफ्स पैनोप्ली ऑफ 39 ग्लोबल गवर्निंग काउंसिल मेंबर्स, confirming its place as the second academic institution to support the blockchain platform following University College London's admission last year। हेदेरा हैशग्राफ जो है वो आपका एंटरप्राइज ग्रेड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है जो डिज़ाइन की गई थी क्रिएशन के लिए वेब एप्लीकेशन डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी में। और हेदेरा हैशग्राफ की जो गवर्निंग टीम है उसमें पता है आप लोगों को कितने लोग हैं, वो उसमें कुछ इंडस्ट्री लीडर्स हैं जो गूगल पे काम कर चुके हैं, IBM पे काम कर चुके हैं, बोइंग पे काम कर चुके हैं, चेनलिंक पे काम कर चुके हैं। ऐसे लोग हेदेरा हैशग्राफ के गवर्निंग मेंबर्स में हैं, और इसमें अब UK की यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन हो गई। तो HBAR भी एक अच्छा जो है यहाँ पर आपको दे सकता था, प्रॉफिट दे सकता है आने वाले टाइम में। यहाँ पर देखिए पोस्ट लिख दी 3 रीजंस वाई एवलांच एवैक्स प्राइस इज अप 200% दिस सब। तो यहाँ पर जो रीजंस दिए गए अब दे रहे हैं लोग, मैंने आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे भी बताया था, आपको 2 महीने पहले वीडियो बना के भी दिखा दी थी कि एवैक्स जो है एक हिडन जम है, और ये चैनल पे कवर तब हुआ था जब उस वीडियो पे व्यूज़ नहीं आए थे। ख़राब बात ये लगती है कि जब मैं आपको कोई जेम कॉइन और बताता हूँ तो लोगों को लगता है मजाक, ठीक। फंडामेंटल समझाने चलो, एक्सप्लेनर समझाओ तो लोगों को लगता है बोरिंग, ठीक। जब फंडामेंटल समझाओ तो उसमें मैं रीज़न देता हूँ, एक तरह से लिटरली रीज़न देता हूँ क्यों ये कॉइन ऊपर जाना चाहिए, क्यों जाएगा। तो वो वीडियोस के इतने ख़राब व्यूज़ आते हैं, इतना ख़राब रिस्पॉन्स आता है, भाई क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, ठीक है। बहुत मूड ख़राब होता है, पर कोई बात नहीं, उसमें 200 लोग भी देखेंगे तो भी 200 लोगों में से कोई भी डिसीजन लेगा तो उसका प्रॉफिट होगा, तो अच्छा लगेगा। आज भाई ने कमेंट किया तो ऐसे कमेंट्स जो आएंगे तो वो अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यही था आज का एपिसोड, और इससे उम्मीद है कि आपको सीखते होगे, आपको कुछ डिसीजंस लेने में मदद मिली होगी। और हाँ, टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, ये टेलीग्राम है हमारा, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जुड़िए जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।